नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मदद के हाथ। आज मैं फिर आपके साथ मौजूद हूं अपने इस प्रोग्राम में आपके लिए कुछ एडिक्शन के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन लेके। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गौतम भाटिया फिर से हमारे प्रोग्राम मदद के हाथ में। डॉक्टर भाटिया, आज मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके रिहाब में कई एडिक्ट्स आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, कोई ड्रग्स अब्यूज करते हैं, कोई अल्कोहल लेते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तक आपके पास ट्रीटमेंट भी लेते हैं और फिर बाहर जाके कुछ टाइम तक अच्छी लाइफ भी लीड करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो दोबारा नशा कर लेते हैं? आई मीन ऐसी कौन सी क्रेविंग होती है, ऐसा क्या ऑब्सेशन आता है कि वो नशा कर लेते हैं? इसके पीछे बहुत सारी चीज़ों पे हमें देखना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहली बात, जो मेडिकल डेफिनेशन ही है एडिक्शन की, वो है कि इट इज़ अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज एंड रिलैप्सेस कैन हैपन एंड डू हैपन। तो ये एक रिलैप्सेबल मतलब कि आदमी छोड़ने के बाद दोबारा भी नशा कर सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ जो ट्रीटमेंट है हमारा 12 स्टेप प्रोग्राम कहता है, 1 डे एट ए टाइम, सिर्फ आज के लिए। तो अगर वो पेशेंट जो उसको यहाँ पर सिखाया जाता है वो करता रहता है एक दिन के हिसाब से, तो वो ठीक रहने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर वो करना बंद कर देता है, मीटिंग करना बंद कर देता है, प्रोग्राम फॉलो करना बंद कर देता है, तो उससे वो रिलैप्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर सवाल आता है द इंसैनिटी ऑफ एडिक्शन, जो कि जो आइंस्टाइन ने भी कहा था, इंसैनिटी की डेफिनेशन है कि एक ही चीज़ को बार बार करना और सोचना कि नतीजा अलग निकलेगा। तो एडिक्ट भी उसको, जब वो उसकी इंसैनिटी क्या है कि जब उसको नशा करने का मन करता है, और मन के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मन कभी भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ठेके के बाहर हो या आपको पुराने दोस्त मिले तभी आपको नशा करने का मन कर सकता है। आप हो सकता है हिमालय की चोटी में हो या किसी मंदिर में बैठे हो, वहाँ पर भी आपका नशा करने का मन ख्याल आ सकता है आपको। तो जब आपका मन अगर ख्याल आता है आपको नशे का, तो एडिक्ट को सिर्फ जो उसने नशे के साथ जो अच्छा टाइम बिताया था वही याद आता है। इट इज एज इफ कि उसके माइंड में एक फिल्टर लगा हुआ है, और वो जो सारी जो उसने जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं नशे की वजह से, ऑल द हैंगओवर्स, ऑल द किट पिट घर में, ऑल द लीगल ट्रबल्स, ऑल द एक्सीडेंट्स, ऑल द अनमैनेजेबिलिटीज, वो उसके दिमाग में एंटर ही नहीं करती हैं। एंड ही इज जस्ट, उसको सिर्फ वो जो यूफोरिक रिकॉल्स होते हैं, जो उसको शुरू में नशा करके मजा आया था, वो उसी को याद कर करके वो दोबारा से अपना ऑब्सेशन बना लेता है नशा करने का। और फिर वो अपने नशा करने का कोई भी कई तरह के अपने आप को बहाने देता है। सिर्फ आज पीऊंगा, सिर्फ एक बार ही पीऊंगा, सिर्फ वीकेंड्स पे पीऊंगा। तो यूजुअली जो साइकोलॉजिकल अर्ज होती है, वो उसके आगे उसकी एक खासियत होती है कि एक नंबर जुड़ा होता है उसके आगे, कि एक जॉइंट पीऊंगा, एक पैक पीऊंगा, एक क्वार्टर खरीदूंगा, तो एक बारी पीऊंगा। तो और वंस दैट जो वो नशा फिर उसकी बॉडी के अंदर जाता है, देन द फिजियोलॉजिकल क्रेविंग टेक्स ओवर। फिर मोर एंड मोर की बीमारी है, वो चीज हावी हो जाती है उसके ऊपर, और वो फिर एक पे रुक नहीं पाता है और नशा करते रहता है, एंड दैट इज देन रिलैप्स। तो डॉक्टर, इसमें अब जैसे मान लीजिए किसी का रिलैप्स हो गया, उसने ट्रीटमेंट लिया आपके पास आके और वो बाहर गया, उसने एक अच्छी लाइफ भी देखी, मतलब कुछ अच्छे मोमेंट्स रहे, रिलेशन अच्छे हो गए, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो गई, फाइनेंस अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन वो रिलैप्स हो जाते हैं। तो उस स्टेज में एक एडिक्ट को या एक एडिक्ट की फैमिली को क्या करना चाहिए?
Again, because this is a relapsable disease और 12 स्टेप प्रोग्राम बड़ी क्लियरली कहता है कि सिर्फ आज के लिए एक दिन के हिसाब से आदमी को चलना पड़ता है. ऑन अ डेली बेसिस वन हैज टू डू सर्टेन थिंग्स. ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि मैंने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है. तो जैसे जब एडिक्ट नशा कर रहा होता है, अगर वो छोड़ने की भी सोचता है तो उसके मुंह से निकलता है कल से नहीं पीऊंगा. इनफैक्ट यू कुड पुट हिम इन अ लाई डिटेक्टर एंड ही वुड पास विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि वो जब कह रहा है कि वो कल से नहीं पिएगा तो वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है. पर ये अलग बात है कि वो कल कभी आता नहीं है. पर इसी चीज को हम अब थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं. हम कहते हैं आज नहीं पिएंगे, कल पी लेंगे. तो जब तक आदमी इस चीज को फॉलो करता रहता है वो ठीक रह सकता है. और अगर वो इन चीज़ों को भूल जाता है, मीटिंग करना छोड़ देता है, प्रेयर मेडिटेशन करना छोड़ देता है, प्रोग्राम को फॉलो, स्टेप्स को फॉलो करना छोड़ देता है, तो वो फिर अगर वो रिकवरी में नहीं, रिकवरी की तरफ नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो रिलैप्स की तरफ जा रहा है. यू नो, रिकवरी इज अ डायनामिक प्रोसेस. इट इज जस्ट लाइक going up on a down escalator. So if you are not working constantly then towards improving yourself, then you are heading for a relapse. So thank you so much for the perfect information you gave us today. And any information, any message you would like to give to the viewers? So one has to factor in relapses. कि relapses, like I said earlier, can happen and do happen also. तो इससे आप ये मत हताश मत होइए कि my loved one उसको रिहाब में रखा और उसने आने के बाद फिर से कर लिया. It is most likely ये प्रोग्राम की कमी नहीं होती है. यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है कि एडिक्ट ने ही कहीं ना कहीं कुछ चीजें करनी छोड़ दी थी और कहना नहीं माना था, जिस वजह से उसकी जिंदगी में नशा दोबारा आ गया. एंड एज इट इज मेनी एडिक्ट्स हैव अ वेरी डिफाइंड पर्सनालिटी. मेनी एडिक्ट्स नीड मोर देन वन ट्रीटमेंट बिफोर, इससे पहले कि उनको ठीक तरह से समझ में आए कि उनको नशा छोड़े रखने की जरूरत है. थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया फॉर योर प्रेशियस टाइम. तो देखा आपने कि एक कश या एक पैग या एक क्वार्टर आपकी जिंदगी को कितना तहस नहस कर सकता है. क्या दिमाग में रखना है सिर्फ एक चीज की, सिर्फ आज के लिए. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे इसी प्रोग्राम में ऑन संडे विद डॉक्टर गौतम भाटिया विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एडिक्शन. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर. हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर.